So my topic is chapter number 13 part 4 basic to advanced JavaScript. Define form events. Dear viewers and students, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम सीखेंगे अपने जावास्क्रिप्ट में फॉर्म इवेंट्स को। ये कुछ इवेंट्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं और ये जो की डाउन, की प्रेस एंड की अप इवेंट हमने पहले ही पढ़ लिए हैं अपनी पिछली वीडियोस में। अब हम फोकस और ब्लर नाम के इवेंट को देखेंगे। इस पर हम एड इवेंट लिस्नर अप्लाई नहीं करेंगे, उसकी एक वजह है, वो मैं आपको बाद में बता रही हूँ। पहले हम बेसिकली फॉर्म बना लेते हैं अपना। ये फॉर्म पर होते हैं ना, तो इसीलिए हम इस पे फॉर्म बना देते हैं। फॉर्म और इधर एक और इनपुट लगा देती हूँ मैं, ये इनपुट, और इसका जो टाइप है ये मैं ईमेल रख रही हूँ। ईमेल रख दिया एंड उसके बाद मैं एक लिस्ट बना देती हूँ, जैसे ऑप्शन वाली होती है। पहले सिलेक्ट डलता है उसमें, फिर 1 मिनट सिलेक्ट, ये सिलेक्ट हो गया एंड इसमें नेम और आईडी मुझे इरेज कर देनी है। एंड इसके अंदर मैं ऑप्शन करूंगी, ऑप्शन हो गया। ऑप्शन मेन्यू के साथ होता है, यहाँ अल्ट प्रेस करना है, इधर मुझे अल्ट प्रेस करना है, पाकिस्तान लिख देती हूँ ऑप्शन में, पाकिस्तान। एंड इसको कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल सी पे कॉपी हो गया एंड इंटर कर देते हैं, कंट्रोल बी कर देते हैं। इधर अल्ट प्रेस करके हम इधर भी कर्सर रखेंगे, इधर भी इंडिया कर देते हैं। अब INDIA इंडिया हो गया एंड थर्ड इंटर कर देंगे, कंट्रोल बी कर दिया। अब चाइना कर देंगे, अल्ट प्रेस करके अल्ट प्रेस किया एंड इरेज कर दिया। अब चाइना कर देते हैं और अब ये चाइना हो गया के बाद ये हमारी लिस्ट तैयार हो गई है। इधर भी चाइना कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारी लिस्ट तैयार हो गई है। आ जाए हम फोकस और ब्लर नाम के फंक्शन को देखते हैं, इवेंट को देखते हैं। अब फोकस और ब्लर क्या काम करते हैं? फोकस दैट मीन्स के जब हम अपने फॉर्म के अंदर ऐसे मतलब लिखने जाएं, उस वक्त को मतलब फोकस इवेंट कहते हैं। उस वक्त जो लगता है ना, उस इवेंट को, जैसे ही हम उस पर गए, अब जहां हमें फॉर्म फिल करना है, अपने इनपुट पर गए, उसको हम फोकस, वो उस चीज को हम फोकस कहते हैं। देखे नहीं आ रहा, रीलोड करवाते हैं एक बार फिर से, फिर हम इस पे स्क्रिप्ट लगाना स्टार्ट करते हैं। देखें, अब ये देखें, जैसे हम ऐसे कर रहे हैं ना, इसका नाम फोकस है। ये देखें, जैसे ही हम ये कर रहे हैं तो ये फोकस इवेंट ऑलरेडी लगा हुआ है, बट हम अपना खुद वाला इवेंट लगाएंगे इधर फोकस। और ये देखें, इधर कर रहे हैं तो ये भी आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है फोकस से। और ये इनका मतलब गूगल वालों का, पहले गूगल ब्राउजर वालों का ये पहले ही फोकस इवेंट लगा हुआ है, बट हम भी लगाएंगे। तो एक फोकस का फोकस इवेंट के लिए क्या होगा, हम फंक्शन बनाएंगे। जैसे फंक्शन बनाते हैं, अब ये फंक्शन बन गया और उसके बाद हम FOC लिख देते हैं और फंक्शन का ये नेम हो गया। इंटर करके अब हम ये देखिए, मैं इसको स्क्रिप्ट में नहीं लगाया है तो इसीलिए ये ऐसे हो रहा है। अब इसको उठा के अपने स्क्रिप्ट में चलते हैं और फिर देखिएगा रन होगा। कंट्रोल V करवा देते हैं, स्क्रिप्ट हो गया। एंड इधर हम बोलेंगे क्या करवाना है। इधर हमें एक चीज है, जब भी हम किसी चीज पर लगाते हैं फोकस, मुझे ये करना होगा ना कि इधर आईडी डाल दूं, इधर इनपुट के पास आईडी डाल दूं, फिर इस पे लगा लूं। मुझे अभी ये सारों पे लगाना है, तो इसीलिए मैं इधर अपना आईडी डालूंगी, सीधा एक फंक्शन बनाऊंगी। कैसे फंक्शन बनाऊंगी? इधर वेरिएबल पास करवाऊंगी ई, और इधर लिखवाऊंगी इधर ये वेरिएबल पास हो गया। अब मैं कह रही हूँ ई का जो बैकग्राउंड है ना, ई डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, यहाँ वाई दे देंगे बैकग्राउंड कलर। मैंने इधर कैमिलाइज केस नहीं यूज किया है, मैं कैमिलाइज केस यूज कर देती हूँ। एंड इधर इजिकल देके मैं कलर लगा देती हूँ। मैं चाहती हूँ जब भी इस पर मतलब ये फोकस इवेंट लगे, जब इसका बैकग्राउंड रेड हो जाए। अब देखिए, मैंने इधर इसीलिए यूज किया है क्योंकि मैं ये वाला इवेंट एक चीज पर नहीं लगाने वाली हूँ, बल्कि इन सारे इवेंट्स पर, सारे टेक्स्ट पर लगाऊंगी। कैसे? अब जो उनका मतलब ये ऑन मैंने लगाया ऑन फोकस,
फोकस इवेंट में कॉल करवाऊंगी। कॉल में क्या करना है, कंट्रोल सी करेंगे एंड इजिकल्ट इधर दूंगी इजिकल्ट एंड इधर स्ट्रिंग के अंदर कंट्रोल भी करवाऊंगी एंड जहां ई है वहां दिस करवाऊंगी। दिस का मतलब होता है ये सारी चीज में यही फंक्शन लग जाए। अब ये देखिए, अब ये मैं इधर कॉपी करके कंट्रोल सी से कॉपी करके ईमेल वाले के अंदर भी लगाऊंगी, कंट्रोल भी करवा दूंगी एंड मैं चाहती हूँ इस पर भी लग जाए कंट्रोल भी। अब जब जब मैं किसी चीज पर जाऊंगी तो ये फोकस इवेंट लग जाएगा, मेरे जाने ही से ही लग जाएगा। अब ये देखे, ये गई इस पर तो ये देखे लग गया, जब छोड़ दूंगी तो फिर हट जाएगा। देखे ये हो गया, ये इस पर भी लग गया, जब जब मैं गई इस पर लग गया। अब मुझे एक ऐसा भी तो इवेंट चाहिए जैसे मैं हट जाऊं, मतलब मैं इधर से जाऊं, जैसे मैं मतलब कि इधर ट्रैक करवाऊं, मतलब इधर पहुंच गई और अब दूसरे पर चली जाती हूँ, तो ये हट जाना चाहिए फर्स्ट वाला। तो इसके लिए होता है हमारा ऑन बिलर। ऑन बिलर इवेंट अब मैं लगाऊंगी, और बिलर ऑन बिलर में लगाती हूँ, बिलर लगाया एंड इजिकल्ट दूंगी। मुझे BL का जो है वो फंक्शन बनाना होगा, मैंने अभी फंक्शन नहीं बनाया है बट मैं इधर पहले ही लगा देती हूँ, तो फिर मैं आपको ये फंक्शन बना के दिखाती हूँ। दिस लगा दिया मैंने। अब दिस जो लगाया वो एक मिस्टेक है, मैंने इधर स्ट्रिंग नहीं डाली, स्ट्रिंग जैसे ही डालूंगी ये ठीक हो जाएगा। 1 मिनट, इसको कॉपी कर देती हूँ, कंट्रोल सी करके कॉपी, इंटर एंड इधर कंट्रोल वी। अब ये देखें दिस हो गया। अब ये वाला जो है ना मुझे सारे में चाहिए, कंट्रोल सी एंड इंटर करना है एंड अल्ट प्रेस करके मुझे दोनों में भी चाहिए, कंट्रोल बी कर देती हूँ। अब ये हो गया, लेकिन मैंने फंक्शन नहीं बनाया, चलो जल्दी में फंक्शन बना देते हैं। कंट्रोल सी से ये वाला फंक्शन को कॉपी करेंगे, इंटर करेंगे, कंट्रोल बी करेंगे, BL करेंगे, BL कर दिया। BL करने के बाद हमने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड मैं चाहती हूँ वापिस से येलो हो जाए, या फिर कोई भी आप कलर रख सकते हो। जैसे ही मैं छोड़ू तो ये वाला हो जाए, वो हमारा किसका काम हुआ, ऑन फोकस इवेंट का। आपको फोकस और ब्लर फंक्शन कैसे नजर आ रहे हैं, अब आप देखिएगा। इसमें मैंने जैसे ही मैं इस पर आई तो हमारा ऑन फोकस लग गया। अब मैंने इस पर लिखा, अब मैं दूसरे पर जाऊंगी, ये हमारा क्या हुआ, ब्लर फंक्शन लग गया। दैट मीन्स के इवेंट। अब इस पर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ एंड इस पर भी यही लग जाएगा। देखें, अब मैं इसको छोड़ूंगी, ये देखिए ये ब्लर भी लग गया। अब हम अगला अपना इवेंट देखते हैं, चेंज और इंपोर्ट इवेंट। इंपोर्ट देखते हैं और सेम थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, बट काम एक ही है। चले, चेंज और इनपुट के लिए हमें क्या करना होगा, अपने इसके बाद ये जो हमने ये बनाई है अपनी फॉर्म बनाया है, उसके बाद हमें पहले तो BR लगाना होगा और एक ऐसा डिप बनाना होगा जिसकी ID रखनी होगी। मैं ID रख देती हूँ रिजल्ट एंड उसके बाद मैं उसको एंटर करवा देती हूँ। अब क्या करना होगा हमें, एक बेसिकली अब आप इस बात को समझ लें कि इनपुट क्या काम करता है। इनपुट जो है वो इंटरेक्ट करने का काम करता है। ये बेसिकली आपके इनपुट और टेक्स्ट एरिया पर लगता है। इनपुट में जो भी आप काम लिखते हो वो जैसे ही आप लिख रहे हो उस वक्त ही आपके इस डिप में चले जाए जो आपने बनाया है। अब उसके लिए क्या बनाना होगा, फंक्शन लगाना होगा। फंक्शन में इंटरेक्ट का बना देती हूँ, इंटरेक्ट का मैं फंक्शन बना देती हूँ एंड उसके बाद ये इंटरेक्ट इसका नेम हो गया एंड इसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस लगा दूंगी एंड उसके बाद 1 मिनट। ये फंक्शन की स्पेलिंग पूरी नहीं थी इसीलिए हमारी मिस्टेक हो रही थी। अब इसके बाद मुझे क्या करवाना है, अब मैं चाहती हूँ कि जो हमारी ई है यहाँ ई तो डलेगा क्योंकि ई का मतलब होता है जो आप इनपुट लिख रहे हो। अब ई इसके साथ डॉट वैल्यू, मतलब जो आप इनपुट में वैल्यू लिख रहे हो। ई डॉट वैल्यू का मतलब है जो आप इनपुट में वैल्यू लिख रहे हो वो एक कहाँ जाके स्टोर हो, एक वेरिएबल में। फिर उसी वेरिएबल में स्टोर करवाने का मतलब ये है इस वेरिएबल में स्टोर करवाने के बाद हम वही वेरिएबल को अपनी इस डिव के अंदर स्टोर करवा देंगे। अब ये देखें वेरिएबल टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में ये स्टोर हो गई। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें किस में चाहिए, हमें आईडी रिजल्ट में अपना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट पहले तो टारगेट करवाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखा एंड आईडी दिया रिजल्ट का। उसके बाद हम लिखेंगे RESULT रिजल्ट का
रिजल्ट के बाद हम लिखेंगे डॉट डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू लिखने के बाद हम लिखेंगे, देखें क्या लिखना है, टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट जो हमने टेक्स्ट मतलब जो हम इनपुट में वैल्यू डालेंगे वो इधर आ जानी चाहिए। टेक्स्ट का जो वैल्यू ये वाली, ये देखिए ई डॉट वैल्यू मतलब कि इनपुट में जो आप वैल्यू डालोगे वो कहाँ स्टोर हुई, टेक्स्ट में। अब टेक्स्ट का वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा, टेक्स्ट की मतलब वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, हमारी रिजल्ट डिव के अंदर। अब ये देखें, मैं इसको आपको शो करके दिखा रही हूँ इसका काम। 1 मिनट, शायद मैंने इसको कॉल नहीं करवाया है इंटरेक्ट वाले को। इंटरेक्ट वाले को मैं करवा ही देती हूँ कॉल, कंट्रोल सी एंड इंटर। देखिएगा इन तीनों के अंदर मुझे करवाना है। इधर करवा देते हैं, कंट्रोल बी करवा देते हैं, दिस करवाएंगे इधर, THIS दिस। 1 मिनट। और इधर क्या करवाना है, इनपुट, ऑन इनपुट में, ऑन इनपुट इधर है नहीं तो हम खुद करवा लेंगे, खुद लिख लेंगे, टाइप कर लेंगे, फिर आ जाएगा। देखिए ऑन इनपुट लिखा एंड इधर अल्ट जेड से सीधा करके मैं इसको अंदर करवा देती हूँ। यही पेस्ट करवा देंगे कॉपी करवा के, कंट्रोल सी से कॉपी हो गया एंड अब इसको पेस्ट करवा देना है। किस किस के अंदर पेस्ट करवाना है, इनपुट के अंदर और अपनी सिलेक्ट वाले के अंदर। कंट्रोल बी से पेस्ट हो गया। अब हर जगह ये लग चुका है, जो में दो जगह और लगाना था लगा लिया है। अब हम इसको रन करवा के आपको दिखाते हैं। अब क्या होगा, देखें इनपुट में जैसे ही हम लिख रहे हैं, अब ये देखें जैसे ही हम लिख रहे हैं वही चीज इंटरेक्ट हो रही है नीचे डिव के अंदर। नीचे डिव के अंदर हमने कुछ नहीं लिखा था, अब हमने उसी डिव को टारगेट करवा दिया है अपने ऊपर वाले इनपुट से। अब इसमें भी देखें, जो आप इसमें लिखोगे वही आपका इंटरेक्ट हो। जैसे जैसे आप लिख रहे हो वैसे वैसे ये इंटरेक्ट कर रहा है हर एक वर्ड के साथ। बट ऑन चेंज जो होगा वो ऐसे नहीं करेगा, बल्कि जब आप ये लिख लोगे और मूव करोगे अपने पॉइंट को, कर्सर को, फिर ये एकदम से ही वो पूरा वर्ड इंटरेक्ट करके देगा आपको ऑन चेंज फंक्शन। अब ये देता है हमारा ये ऑप्शन, इसको भी कर लेते हैं। चले देखो मैंने इंडिया के ऊपर सिलेक्ट किया, यहाँ पर नीचे लिख कर आ गया। अब हम ऑन चेंज में करके आपको दिखाते हैं। देखें ऑन चेंज है हमारा इवेंट। अब ये ऑन चेंज के अंदर भी हम इसी को लगा देंगे। ऑन चेंज लिखा, ऑन चेंज करेंगे, ये ऑन चेंज हो गया। और इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे। पहले तो फंक्शन बना के आ जाते हैं ना, ये फंक्शन बना हुआ है, मैं इसी को ही बनाना है, मुझे इसी को ही करना है, तो इसीलिए। और मुझे क्या करना है, मुझे ये जो मैंने लगाया था ऑन इनपुट, इसी को ही ऑन चेंज बनाना है, क्योंकि जब ऑन इनपुट लगा हुआ है तो ऑन चेंज नहीं लग सकता। यहाँ एक ही फंक्शन का यूज होगा। अब अल्ट प्रेस करके मैं आपको इसको ऑन चेंज करके दिखा देती हूँ। ये देखें ऑन चेंज। अब देखें मैंने बेवजह ही आपको क्या किया है, इन दोनों को चेंज करवाया है, एक को ऑन इनपुट रहने दिया है। मैं आपको इनका डिफरेंस बताऊंगी, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। हम आपको ऑन चेंज का करके दिखाएंगे। ये देखिए अब जैसे मैं लिख रही हूँ चेंज नीचे नहीं आ रहा है, इंटरेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं हटा दूंगी फिर वो लिख कर आ जाएगा। ये हुआ ऑन चेंज का काम। अब देखें मैंने हटा दिया, अब ये लिख कर आ गया, बट ऑन इनपुट लगा है इस पे। अब से क्या होगा, जैसे ही मैंने लिखा तो ये शो हो गया। रुके, इसमें डिफरेंस नहीं पता चल रहा है आप लोगों को, मैं आपको इसको ऑन इनपुट करके दिखाती हूँ, क्योंकि इनपुट करना और मतलब लिखना और सिलेक्ट करना दो अलग अलग चीजें हैं, तो वो इसीलिए मैं कर रही हूँ। तो मैं अब आपको करके दिखाऊंगी और आपको अब डिफरेंस खुद ही पता चल जाएगा। अब ये देखें, तो इधर हम लिख रहे थे तो ये चेंज नहीं हो रहा था, बट इसको जब छोड़ रहे थे तो चेंज हो जा रहा था। अब ये देखें इस पे मैंने क्या लगाया था, इनपुट इवेंट। जैसे ही हम लिख रहे हैं तभी ये चेंज कर रहा है, इसको छोड़ने के बाद नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ देखिएगा कि अब जो ये लिस्ट है इसमें हम जब सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ये शो हो जाएगा।
आपको सीधा सीधा शो हो रहा है, तो इसीलिए लिखेंगे कुछ भी वो वैसे ही चेंज हो जाएगा। अब ये देखें, लिखते ही चेंज हो गया। ये हुआ ऑन इनपुट का काम, ये लिखने के बाद चेंज होता है ऑन चेंज का काम। यही अब हम अगले इवेंट को देखेंगे अपना। ये देखें, ये दोनों डिफरेंस आपको समझ आ गए। अब हम अगले इवेंट को देखेंगे। अब हम करेंगे सिलेक्ट इवेंट। तो आइए अब हम चलते हैं विजुअल बेसिक पर। और प्रेस करेंगे, इधर हमें लगाना है ऑन सिलेक्ट। ऑन सिलेक्ट लगाना है, SELECT इजिकल्ट लगाना है, एंड इसके बाद हमें ये प्रेस करना है। अब SEL जो कि मैंने अभी फंक्शन नहीं बनाया है और ये मैं पहले ही कॉल करवा देती हूँ और नीचे जाके SEL का मैं फंक्शन बना दूंगी। इधर मैं फंक्शन बनाऊंगी, ये मुझे पूरा कॉपी कर लेती हूँ कंट्रोल C से, एंड इंटर कर देती हूँ, कंट्रोल D कर देती हूँ, एंड E तो मुझे लगाना ही था, बट इधर फंक्शन का नेम चेंज होगा, सेव लिखा है मैंने। और मुझे क्या करवाना है, मुझे ये सिंपली अलर्ट लगाना है। अलर्ट लगाया मैंने और इसमें मुझे करना है अब ये लिखने के बाद ना, और मैं अब इसको रन करवाती हूँ, और जैसे ही मैं इनपुट पे जाके जहाँ से मैंने सिलेक्ट लगाया है वहां से जाके मैं सिलेक्ट करूंगी तो हो जाएगा। अब ये रन नहीं हुआ, एक बार फिर से करते हैं। अब ये देखें, अब इधर जैसे हम लिख रहे हैं और इसको जाके मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, जैसे ही फंक्शन जो है रन हो जाना है, बट क्यों नहीं हुआ मैं एक बार चल के देखती हूँ। लाइट लगा हुआ है एंड इसके पास है, और कहाँ पे लगा है मैंने, ऑन सिलेक्ट पे। SEL इधर कॉल बैक करना है मुझे। मैंने जो पहले फंक्शन बनाया था ना उसके अंदर एल तो पास किया ही नहीं है, तो इसीलिए नहीं हुआ। अब मैंने जैसे ही एल पास किया है, अब छोटा कर दिया, मैं इसीलिए कोड रन करवाऊंगी, अब लग जाएगा। अब ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, अब मैं जैसे ही सिलेक्ट करूंगी, ये देखें आ गया ना। जैसे ही हम किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करेंगे वैसे ही हमारा सिलेक्ट लग जाएगा। सिलेक्ट दिस लिख कर आ गया, ओके कर दिया। फिर उसके बाद हमें देखना है सबमिट। सबमिट के लिए हमें एक बटन बनाना है, उसके लिए विजुअल स्टूडियो में चलते हैं और अपना इधर BR के नीचे बटन बनाते हैं सबमिट का। बटन बना देते हैं, बटन BUT बटन, टाइप इज इक्वल टू सबमिट कर देते हैं। सबमिट SU, ये देखिए सबमिट लिखकर आ गया। एंड इधर यही वाली चीज को कॉपी करना है, कंट्रोल C से कॉपी कर दिया एंड इंटर कर दिया, कंट्रोल V लगा दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, अब ये बटन तो बन गया और इधर BR भी लगा देती हूँ। BR लगाने के बाद इंटर करवा देती हूँ और उसके बाद इस बटन को मुझे मैं ID से टारगेट करवा देती हूँ। ID इज इक्वल UT हो गया, और अब मैं इसको अब देखें, फंक्शन बनाने से पहले मैं एक चीज दिखा देती हूँ आपको। इधर अपने स्क्रीन पे चलते हैं और सबमिट बटन को एक बार शो करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये लिखती हूँ, कोई वैल्यू पुट करती हूँ इसके अंदर, और इधर ये वैल्यू डाल दी गई है और उसके बाद में इधर सबमिट पर क्लिक करती हूँ तो क्या होगा, वो जो फंक्शन जो मैं अब बनाऊंगी वो मतलब वो रन हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे मैं अब ये करने वाली हूँ, ये कॉपी करूंगी, कंट्रोल C से कॉपी कर दिया और इंटर करवाऊंगी, कंट्रोल V करवा दूंगी। ये शायद नहीं हुआ, मैं लिख देती हूँ। चलो फंक्शन लिख दिया और SUB का मैंने फंक्शन बना लिया और मैं फंक्शन में क्या पास करवाऊंगी, फॉर्म वैल्यूज कंप्लीट लिखवाऊंगी मैं अलर्ट में। अब ये लिख दिया, अब लिखवाना है फॉर्म इज सबमिट। अब
ये ना सबमिट का जो है वो मैं कॉल करवाने वाली हूँ, Ctrl+C। और ये कहाँ लगता है, ये फॉर्म के ऊपर जहाँ फॉर्म बना हुआ है ना वहां पे ही लगेगा। जैसे हम यहाँ बॉडी में भी लगा के मैं आपको दिखा देती हूँ। फॉर्म का एक वो होता है ना टैग फॉर्म का, वो हम ओपन करवाएंगे। फिर उसके बाद अब हमें कॉल लगाना है। कॉल बैक के लिए अब हम सबमिट लिखेंगे। ये सबमिट हो गया एंड उसके बाद SUB एंड ये मैंने लगा दिया, कॉल कर दिया। बाद में देख लेती हूँ सबका बटन बना, मतलब फंक्शन मैंने बनाया। अब उसके बाद मैं ये फॉर्म जो है लास्ट में कर दूंगी Ctrl+V। बिकॉज दिस इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सबमिट का बटन है, ये एक ही बार ही फॉर्म में बना हुआ है। और उसके बाद मैंने इधर कुछ स्टाइल लगा दी है और अब मैं इसे रन करवाने वाली हूँ। और अब आपको एग्जैक्ट समझ आ जाएगा इन सारी चीजों का। थोड़ा साइज बड़ा कर दिया। अब देखिए ये हो गया। उसके बाद ये देखें यहाँ ये हो गया। और उसके बाद ये देखें इधर आपने देखा कि पॉपअप आया जब मैंने इंटर किया। इधर मैंने क्यों इधर पॉपअप आया, क्योंकि ये देखें आप, मैंने इधर इसकी टाइप जो है ईमेल रखी है। जब तक मैं इधर ईमेल नहीं डालूंगी और जब तक मेरा ये सबमिट नहीं होगा, अब मैं इधर ईमेल कर देती हूँ और फिर ये सबमिट होगा। अब मैं आपको .com एंड इधर Gmail डाला और इधर अब उसके बाद मुझे इधर कंट्री सेलेक्ट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। अब मैं सबमिट करती हूँ। अब ये सबमिट हो गया है हमारा फॉर्म इज सबमिटेड लिखकर आ गया। अब ओके कर देते हैं। बट फॉर्म की जो वैल्यू है वो हमारी इधर फॉर्म एक्शन के अंदर जाती है। जो भी हम फॉर्म के अंदर फाइल्स वगैरह देते हैं, PHP हो गई, बैकएंड डालते हैं हम अपना इधर। अब हमने बैकएंड तो अभी सीखा नहीं है इस कोर्स में, इसलिए हम बैकएंड नहीं डालेंगे, बस यही करेंगे। अब देखें एक और चीज, अगर हमारा कोई फॉर्म के अंदर कोई वैल्यू पुट नहीं हुई, मतलब फिल नहीं हुई, फिर हम उस पर क्या कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड लगाने से क्या होगा, हमारा ना ये स्ट्रिंग के अंदर लगेगा, बस सीधा लग जाएगा। ठीक है। जब अब फर्स्ट वैल्यू में अगर मैं कुछ फिल नहीं करती हूँ तो ये क्या होगा, हमारा परफॉर्म नहीं होगा। एक बार फिर से मैं करके दिखा रही हूँ आपको। अब अगर मैं फर्स्ट वैल्यू ना डालूं और इसके अंदर बस ये पुट कर दूं, देखें विनाइल हानी लिख दिया मैंने एंड जीमेल लिख दिया। अब .com भी लिख देती हूँ एंड उसके बाद में देखें इधर सबमिट में क्लिक करती हूँ तो देखें इधर रिक्वायर्ड की वजह से क्या लिखा है, प्लीज फिल आउट द फील्ड। यही सारे इवेंट्स होते हैं हमारे फॉर्म इवेंट्स। अब मैं फिल करके सबमिट करती हूँ। ये देखिए अब ये कह रहा है कि ये जो ईमेल है वो नहीं थी डाली आपने। अब कर देते, अब हो गया हमारा फॉर्म सबमिट। बस इतने से होते हैं हमारे फॉर्म के इवेंट्स। और अब हम फंक्शन बना देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना फंक्शन नहीं बनाएंगे बल्कि ऊपर ही इनवैलिड का काम करवा लेंगे। तो चलिए हम इनपुट टाइप के अंदर अपना काम करवाते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूँ ऑन वैलिड, ये देखो लिख कर आ गया ऑन इनवैलिड। अब इसमें मैं सीधा ही लेट लगा देती हूँ, लेट। अब हम क्या करेंगे,
कि स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे और सिंगल स्ट्रिंग लगाएंगे। सिंगल स्ट्रिंग में लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे अंदर बाहर डबल स्ट्रिंग हो गई है। दिस वैल्यू इज नॉट वैलिड, मतलब कि इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो वैलिड नहीं होगी। अब हम इसको क्या करेंगे, हमने ये ईमेल वाले इनपुट में डाला था, इसको हम नंबर वाले इनपुट में भी डाल देंगे जिसका टेक्स्ट टाइप है। कंट्रोल सी से कॉपी किया, अब इसको यहाँ रख देंगे। ये कहाँ गया, और यहाँ ये रहा हमारा इनपुट जिसका टाइप टेक्स्ट है। इसमें भी हम कंट्रोल इंटर करने से कंट्रोल वी कर देंगे। अब ये नॉट वैलिड का जो इवेंट है ये हमने टेक्स्ट वाले इनपुट में भी लगा दिया और ईमेल वाले इनपुट में भी लगा दिया। तो बेसिकली ये वो काम करता है, जब हम इसमें कोई वैल्यू डालेंगे वो उसके टाइप से नहीं मैच हो रही होगी तब ये हमारा फंक्शन काम करेगा। ये देखें, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नेम के बदले नंबर्स लिख देती हूँ और यहाँ पर मैं कोई भी नेम लिख देती हूँ क्योंकि ये जीमेल का इनपुट टाइप है और ये नंबर का। अब इसको हम सबमिट करने से क्या लिख कर आया, दिस वैल्यू इज नॉट वैलिड, मतलब कि इसके अंदर हमने क्या किया कि जहां पर ईमेल डालना था वहां हमने नाम लिख दिया और जहां पर नाम लिखने थे वहां हमने नंबर लिख दिए। तो जो हमने ईमेल का इवेंट लगाया उसके जरिए हमारा ये लिख कर आ रहा है दिस वैल्यू इज नॉट वैलिड, मतलब कि इन दोनों के अंदर जो हमने वैल्यू लिखी है वो वैलिड नहीं है। अगर आप वैलिड वाला इवेंट नहीं लगाते हैं तो छोटी सी लाइन्स आ जाएगी बिना कुछ करे, उसको हम कहते हैं पॉप, उसके जरिए भी आपको पता चल सकता है। तो आपकी मर्जी है कि आप वैलिड वाला इवेंट यूज करें या ना करें, क्योंकि ये बेसिकली आप पर डिपेंड है, क्योंकि बेसिक खुद ही कंप्यूटर हमें कमांड दे देता है पॉप के जरिए जैसे पहले आपको दी। और ये हमने एक इनवैलिड का इवेंट लगाकर आपको बता दिया कि इसके जरिए हमें शो हो जाता है लिखकर कि हमारा ये फॉर्म वैलिड है या नहीं, अगर आपकी वैल्यू मैच ना करे आपके इनपुट टाइप से। जब भी कोई हम इरर नहीं करेंगे तो ये शो नहीं होगा हमें। बस इतना सा काम होगा हमारा फॉर्म इवेंट्स का। अब यहाँ हमारे इवेंट्स चैप्टर का इख्तिताम हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये सारा इवेंट्स का जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने सारे इवेंट्स को बहुत ही इंजॉय किया होगा। और मैं भी चाहूंगी आप फॉर्म बनाएं और उस पर अपने इवेंट को अप्लाई करें और मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें और अपने कोडिंग से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं। और मुझे दीजिए इजाजत, जब तक के लिए आप इस पर प्रैक्टिस करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि अब जो हमारी जावा स्क्रिप्ट की जो सिंपल है वो खत्म होने वाली है और डाउन स्टार्ट होने वाली है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड फॉलो भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।